दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है जस्टिन बीबर के ऊपर। ये एक इंटरनेशनल सिंगर हैं और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक मैसिव सक्सेस हासिल की। इन्होंने जितनी बड़ी सक्सेस हासिल की वो सिर्फ लोगों का सपना हुआ करता है और आपको शायद जानकर हैरानगी होगी कि इन्होंने जो सक्सेस हासिल की वो उन्हें मिली डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब के कारण, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। जस्टिन बीबर का जन्म 1 मार्च 1994 को लंदन के सेंट जोसेफ अस्पताल में हुआ और इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई कैथोलिक स्कूल से की। इनके माता और पिता की आपस में बनती नहीं थी, जिसके कारण ये अलग अलग रहते थे और जस्टिन बीबर अपने माँ के साथ रहते थे। इन्हें बचपन से ही सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और जब ये छोटे थे तब से ड्रम और गिटार बहुत ही अच्छी तरह बजाते थे। और जब भी ये घर में खाली होते थे तो ज्यादातर टाइम ये गिटार बजाते रहते थे। जब भी इनके घर के आसपास कोई म्यूजिक कंपटीशन होता था तो वो उसमें हिस्सा लेते थे और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे। उनके परफॉर्मेंस को देखकर लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे और अपने स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स में भी ये हिस्सा लिया करते थे। इनकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग थे, पहले तो इनकी माँ और फिर ये खुद, जिसके कारण घर का और जस्टिन बीबर का खर्च इन्हें ही मैनेज करना पड़ता था। ये सारा खर्च अकेले मैनेज करती थी, जिसके कारण इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इनके घर में बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी रहा करती थी। फिर भी जस्टिन बीबर की माँ ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। उनके माँ को पूरा भरोसा था कि ये गाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकते हैं और उनके पैशन को देखते हुए उनके माँ ने उन्हें बचपन से ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स खरीद कर दिए थे, जैसे ड्रम, ट्रम्पेट, गिटार, पियानो। ये सारी चीजें उनके घर में उनके माँ ने उन्हें खरीद कर दिए थे, जिसमें वो बचपन में प्रैक्टिस किया करते थे और प्रैक्टिस करते करते वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए थे और बहुत ही अच्छी तरह से ड्रम बजा लेते थे। जस्टिन बीबर की माँ ने एक यूट्यूब चैनल बनाया था जिसका नाम ये है और जब उनके स्कूल्स में या कहीं और आसपास जस्टिन बीबर कंपटीशन में हिस्सा लेते थे तो उनके परफॉर्मेंस को उनकी माँ रिकॉर्ड कर लेती थी और इसी चैनल पर उनके परफॉर्मेंस को वो अपलोड कर देती थी। उनकी माँ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को दिखाती थी। फिर धीरे धीरे जस्टिन बीबर की इन वीडियोस को दूसरे लोगों ने देखा और उनकी आवाज को और उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और वो धीरे धीरे अपने आसपास में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। और जब भी उनकी माँ यूट्यूब पर उनका वीडियो अपलोड करती थी तो ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स आता था और पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स आते थे, जिसके कारण उनकी माँ ऑडियंस की इस रिस्पॉन्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती थी और जस्टिन बीबर की हर परफॉर्मेंस को वो अपलोड किया करती थी। एक दिन स्कूटर ब्राउन अपने लिए सिंगर की तलाश कर रहे थे और वो यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देख रहे थे, तभी उन्हें जस्टिन बीबर का वीडियो मिला। फिर जब स्कूटर ब्राउन ने उनका वीडियो देखा तो उनका वीडियो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब वो गाना जस्टिन बीबर से ही गवाएंगे। उसके बाद उन्होंने जस्टिन बीबर का पता लगाया और उनके पास पहुंचे और जब ये बात जस्टिन बीबर की माँ को पता चली तो उनकी माँ बहुत ज्यादा खुश हुई। उसके बाद सन 2009 में इनका पहला गाना रिलीज हुआ जिसका टाइटल था वन टाइम। इस गाने को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और उनका पहला ही गाना उस साल के टॉप 10 गानों में से एक था। जस्टिन बीबर ने अपने पहले ही गाने से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जस्टिन बीबर ने अपने पहले ही गाने से बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी और एक के बाद एक सुपरहिट गाने देते रहे। उसके बाद सन 2009 में उनका पहला एल्बम आया जिसका नाम था माई वर्ल्ड और जब ये रिलीज हुआ तो लोगों ने इसे भी बहुत ज्यादा पसंद किया और माई वर्ल्ड के सक्सेस के बाद इनका दूसरा एल्बम आया जिसका टाइटल था माई वर्ल्ड 2.0। ये एल्बम 2010 में आई थी और जब ये आई तो बहुत ज्यादा हिट रही और सिर्फ 16 साल की ही एज में जस्टिन बीबर ने एक मैसिव सक्सेस हासिल की। जब इनका एल्बम आया तो ये पूरी दुनिया भर में फेमस हो गए और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ी, जिसके बाद इन्होंने एक वर्ल्ड टूर भी किया। वैसे तो जस्टिन बीबर के सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं, लेकिन हम आपको उनके टॉप 5 गानों के बारे में बताते हैं जो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। 5th नंबर पर है वेयर आर यू नाउ। ये वीडियो 29 जून 2015 को अपलोड हुआ था
यूट्यूब पर इसमें 1.1 बिलियन व्यूज हैं और 5.6 मिलियन लाइक्स हैं। उनका फोर्थ गाना है लव योरसेल्फ, ये 4 नवंबर 2015 को अपलोड हुआ था और यूट्यूब पर इसमें 1.6 बिलियन व्यूज हैं और 7 मिलियन लाइक्स हैं। उनका थर्ड गाना है व्हाट डू यू मीन, ये 31 अगस्त 2015 को अपलोड हुआ था और यूट्यूब पर इसमें 2.1 बिलियन व्यूज हैं और 9.5 मिलियन लाइक्स हैं। उनका सेकंड सॉन्ग है बेबी, ये 19 फरवरी 2010 को अपलोड हुआ था। इसमें करीब 2.5 बिलियन व्यूज हैं और 18 मिलियन लाइक्स हैं। आपको बता दें कि जो इनका गाना है बेबी, एक टाइम पर ये YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो था, लेकिन अभी कोई दूसरा है। YouTube पर जस्टिन बीबर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना है सॉरी, ये YouTube पर 23 अक्टूबर 2015 को अपलोड हुआ था। इसमें करीब 3.4 बिलियन व्यूज हैं और 14 मिलियन लाइक्स हैं। सो ये थी जस्टिन बीबर की टॉप 5 सॉन्ग्स जिन्हें YouTube पर सबसे ज्यादा देखा गया। एक टाइम था जब जस्टिन बीबर की माँ के पास बहुत ज्यादा पैसों की प्रॉब्लम हुआ करती थी और ये अपनी माँ के साथ एक छोटी सी घर में रहा करते थे, मगर आज इनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो करीब 285 मिलियन डॉलर है और उनका घर भी काफी बड़ा है। जस्टिन बीबर ने 30 सितंबर 2018 को एक अमेरिकन मॉडल से शादी कर ली। आज जब ये वीडियो बन रही है तो उनकी एज करीब 27 साल है। अगर जस्टिन बीबर की फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो पूरी दुनिया भर में है और आज भी जब उनका कोई नया गाना रिलीज होता है तो लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो दोस्तों, ये थी जस्टिन बीबर की स्टोरी। हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।